मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। हार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। ओम शांति। तो आज शम बाबा के मीठे महावाक्य जो हमारे जीवन को मीठा बनाने वाले, आत्मा के अंदर विकारों की कड़वाहट जो भरी है, जिसको मुरली सुनते सुनते हम रियलाइज करते हैं और उसको खत्म करते हैं, वैसी स्नेह की शक्तियों से भरी हुई और परमात्मा मिलन का अनुभव कराने वाले कि बाबा की मधुर मूर्ति आज हम देखते हैं। बाबा हम बच्चों को आज हमारे बुद्धि से हम कहाँ कहाँ शेयर कर सकते हैं। बाबा जहाँ हमें अनुभव कराता जाए वो अनुभव हम अपने आप को देते जाए। बाबा का हर महावाक्य हम बच्चों में शक्ति भी भरता है, तो हमारे जीवन में युक्तियों के रूप में भी यूज होता है। तो कितनी शक्ति देने वाले महावाक्य हैं आज बाबा की, और कितने महावाक्य जिसमें हमें युक्तियां मिलती है माया जीत बनने के लिए।
तो ऐसी पॉइंट्स हम अपने अपने आज विशेष नोट करेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोट है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है? उत्तर है, बाप शब्द कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है। सन्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह है ये ईश्वरी परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। आज सबका बुद्धि योग शुरू से ही मधुबन में चला गया कि बाबा हम बच्चों को अपने सन्मुख में देखना चाहता है, और हम भी अपने आप को बाबा के सन्मुख अनुभव करते हुए अब ये महावाक्यों का अध्ययन करेंगे, महावाक्यों को सुनते जाएंगे। तो जैसे बाबा बच्चों के प्यार में खोया हुआ है, बिछड़े हुए बच्चे बहुत समय के बाद मिले, किसी और के बने थे और अभी फिर से उसके बन गए। तो ये जो खुशी है, जैसे बाबा को खुशी होती है कि मेरे बच्चे मेरे बन गए हैं, वैसे हम बच्चों को भी एक खुशी हो कि मेरा बाबा है, मैं बाबा का बन गया हूँ। तो ऐसी सन्मुख में खुशी की लेन देन जब आत्मा देखती है कि परमात्मा पिता बच्चों को देखकर बहुत खुश होकर के मेरे बच्चे कह रहा है, तो वो अपनापन, वो स्नेह और वो अविनाशी नाता आत्मा सन्मुख में अनुभव करती है। और वो सन्मुख में अनुभव करने के लिए बाबा के जो वाइब्रेशंस है, बाबा के जो बोल है, उन बोल में जो प्रकंपन निकलते हैं वो हम बच्चों के दिल तक पहुंच जाते हैं। तो आत्मा गदगद हो जाती है और अंदर से वो प्रभु स्नेह हमें समा जाती है। तो ऐसी मीठी बाबा की ये मुरली हम सन्मुख में अपने आप को अनुभव करते हुए सुने। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्युलोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो ये बातें जानते ही नहीं है कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहां से कभी लौटकर आना न पड़े। तुम लकी स्टार को अभी पता पड़ा है, ये पक्का याद करना है। हम आत्माएं पाठ बचाती है, उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर पाठ बचाया, अब घर जाते हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा है, ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जा करते हैं। यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, ये छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, पुराने तुम्हारी ही राजधानी के हैं, तुम भी चाहे ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहेंगे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है। शिव बाबा का कौन सा पार्ट है? शिव बाबा के तीसरे ड्रामा में मेरा भी पार्ट धुंधा हुआ है, आकर फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। यहाँ ये है जीवन बंद था रावण राजा, ये तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं?
तुम बच्चे जानते हो कलयुग के अंधियारा रावण राज्य का अब अंत है, राम राज्य की अब आदि होनी है। अभी है संगम, कल्प के संगम के बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान का गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्मा ही हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ, गाते भी है और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोचित हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत है। कितने ढेर बच्चे हैं जो कामचीता पर बैठ चल गए हैं। परमपिता परमात्मा आते ही है पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज हो। इस समय सुख तो कोई को भी नहीं है। सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। ये है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की। ये है वह है चैतन्य शिवालय। और वो शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वह तो जड़ हो गया। मंदिर बनाते हैं। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे। बाबा कह रहे समझ गए बच्चे कि कौन कब राज्य करता है। शिव बाबा तो राज्य करते नहीं है, पूज्य थे, अब फिर पुजारी बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकते हो। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में आते हो। जानते हो हम देवता थे, अब नहीं है। जो 5 होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे ज्यादा बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। इतने मंदिर उसने बनाए, बाबा कहते उसकी भी जरूर सर्विस करो। उसको भी बताओ कि ये मंदिर आपने जिसका बनाया है उनकी बायोग्राफी को आप जानते हो। बाबा को बहुत बार इनका ख्याल चलता है। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से ये सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनके जीवन कहानी को जानते नहीं। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद कर। ये तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी। घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा पास सन्मुख में जाए। आत्मा को ज्ञान के सन्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तुम मेरे हो। तुमने 84 जन्मों का पाठ बचाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो।
मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पाठ बचाने। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हो त्वमय माता च पिता। मेरा कोई माँ बाप हो न सके। मैं सिर्फ शरीर का आधार लेकर पाठ बचाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए। अब सन्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रही है। यहाँ तो सब ब्राह्मणी है। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हैं। यहाँ तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। आपस में ज्ञान की चिटचाट करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है। एक दो को ये युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना। वहां तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती। बाबा के लिए मधुबन आने के बाद क्या क्या मदद मिलती है उनको पुरुषार्थ में। एक तो खाने के लिए भी ब्रह्मा भोजन मिलते हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा ही बनाया हुआ होता है। ये भी घरों में कईयों को मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है, क्योंकि सब ब्राह्मण नहीं होते घर में। और दूसरी बात बाबा ने कहा बच्चे यहाँ कोई भी विकारी मनुष्य नहीं है। यहाँ पर सब पवित्रता के व्रतधारी ब्राह्मण बच्चे हैं। उनके संग में रहते हैं, उनके संग में बैठते हैं, उनके संग में ब्रह्म भोजन करते हैं। बाबा की मूर्ति भी उन ब्राह्मणों के संगठन में बैठ के सुनते हैं। बाबा कहते यहाँ पर उस पुरानी दुनिया का, जो विकारी दुनिया का आकर्षण नहीं होता है। इसलिए उस पवित्र वातावरण के अंदर आत्मा इस सुख का, शांति का अनुभव कर सकती है। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे मधुबन के अंदर बच्चों की दिल होती है कि हम बार बार जाते रहें, क्योंकि जब भी जाते हैं वापस आने का किसको संकल्प नहीं आता है। मजबूरी से या ड्रामा में बाबा ने पाठ दिया हुआ है, समझ दी है कि बच्चे तुमको वापस आना है रिफ्रेश होने के लिए। अब जाओ रिफ्रेश होकर के। बादल भर गए हैं तो बरस करके आओ। तो कई जैसी युक्तियां बाबा बच्चों को बताते हुए अब सेवा के स्थानों पर भेजते रहते हैं। लेकिन अंदर से दिल होती कि अगर बाबा यही रख लेवे तो कितना आनंद आ जाएगा। लेकिन बाबा ने उसके लिए भी आज कह दिया कि बच्चे ऐसा नहीं है कि यही बैठ के तुमको याद करना है। याद तो तुम अपने घर में बैठ के भी कर सकते हो। अपने घर में भी मधुबन जैसा वायुमंडल बना दो। मन मधुबन में चला जाए तो स्थान मधुबन बन गया। तो बस अपने आप को ये अनुभव कराते हुए वही ईश्वरी याद की कुमारी अपने आप को चढ़ानी है, जैसे मधुबन में अपने आप पे अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये अभ्यास करना है। जैसे मधुबन आकर रिफ्रेश होते हैं, वैसे रोज आ भी ना सको, रोज तो कोई नहीं जा सकता है, लेकिन रोज घर बैठे भी अपने आप को रिफ्रेश कराते रहो। तो बुद्धि में रहता है कि जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे, कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते हुए भी भगवान को याद करते हो ना, वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। ये है लौकिक, ये है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे बुबू करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी बुबू करते हैं। इस दुनिया का सुख कागविचता के समान है। कितना दुख है। वह तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। अब उसका अनुभव करता है बुद्धि से। अभी दिव्य बुद्धि हम अपने आप के इस समय पर प्रयोग में लाते हैं, और वो दिव्य बुद्धि के द्वारा हम आने वाली सतयुग की दुनिया
जिसको वर्तमान जीवन के अंदर हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमने 5-4 वर्ष पहले उस सत्युगी दुनिया में पाठ बजाया हुआ है। तो वो कल्प पहले वाली स्मृति अब हमको अपने मन में जागृत करनी है। अगर बार बार उस सतयुग के बहुत सुंदर उस दृश्य को अपने मन में लाएंगे, तो सपनों में भी आप सतयुग को देखेंगे, अपना प्रिंस प्रिंसेस का स्वरूप भी देख सकते हैं। कभी दिव्य बुद्धि से अनुभव करते करते सो जाओ, तो वही रात भर भी उसी स्थिति में रह जाएंगे। बाबा ने इसलिए कहा कि बहुत अच्छे अनुभव करते करते आप रात को सो जाओ, तो वही सारा मन में चलता रहे और वही दृश्य अगर आत्मा देखती रहेगी, तो उसको कितनी रिफ्रेशमेंट मिल जाएगी, खुशी हो जाएगी कि ऐसा सुंदर सतयुग जो बाबा मेरे लिए बना रहा है और मुझे उसके लिए अभी ये पुरुषार्थ करना है। तो बहुत उमंग भी आ जाएगा बुद्धि के अंदर। तो जो पवित्र थे वही पतित बने हैं, पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, हम जाकर ज्योति ज्योत समाये, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, अनेक मत है ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। ये भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होगी। नागों की भी वृद्धि होती है, जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सुगति हो जाती है। बहुत जन्मों से अगर उसी धर्म में रहते हैं और उसी धर्म में कार्य करते हैं, तो बाबा कहते बच्चे कार्य करते करते वो संस्कारों में आत्मा शरीर छोड़ती है, तो अंतमति सुगति हो जाती है। जैसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाबा को याद करते करते अपना ये पुराना शरीर छोड़ती है, सेवा करते करते कोई ज्ञान सुनाते सुनाते बाबा की याद में ये शरीर छोड़ देते हैं। तो वो संस्कार जो है अंत समय के वो आत्मा अपने साथ में लेके जाती है। और जैसे संस्कार तो एक बीज है ना, और बीज को अगर जल मिल जाता है तो वृक्ष अंकुरित हो जाता है। वृक्ष बीज अंकुरित होती है, धीरे धीरे वृक्ष का रूप लेती जाती है। माना उसके अंदर जो छिपे हुए अच्छे बुरे संस्कार है वो धीरे धीरे बाहर प्रकट होने लगते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्माओं का इस सृष्टि में अपने अपने धर्मों का पाठ लुंदा हुआ है, जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सुगति, फिर छोटेपन में शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अभी बाप कहते मैं फलाना हूँ, ये सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। पहले लौकिक जीवन के अंदर जो कुछ भी स्मृतियां बनी हुई थी, अपने कार्य के हिसाब से, अपने जन्म के हिसाब से कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, बाबा कहते ये सब देह के अभिमान की बातें हैं, इसको आप छोड़ दो बुद्धि से, अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो, देह से देह के जो संबंध आदि है सबको छोड़ो, अपने को आत्मा नीचे करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है, माया याद करने नहीं देती है, नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। बाबा कहते वानप्रस्थी जो होते हैं उनके लिए ये बहुत सहज है, क्योंकि संगम युग पर ही बाबा हम बच्चों को ये विशेष स्मृति दिलाते हैं कि कैसे इस खड़ी हम आत्मा अपने इस शरीर में रहते हुए भी अशरीरी बन सकती है। तो इसमें टाइम बहुत लगता है, माया याद करने नहीं देती है। बाबा कहते बच्चे विघ्न तो माया के ही है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे, पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। ये तो तुम जानते हो, कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। विनाश का समय कैसा होगा। बाबा कहते सब आत्माएं अपना हिसाब किताब चुक्त करके वापस जाएगी,
तो विनाश के टाइम पर बाबा कहते कोई तो गर्भ में ही होंगे, कोई कहाँ होंगे, कोई जंगल में हो सकता है, कोई घर में हो सकता है, कोई कहाँ घर के बाहर आपदाओं में भी हो सकता है। जैसे कोई बाबा ने कहा ना, अंत में मधुबन जाने के लिए सबको संकल्प चलेगा, लेकिन थोड़ा भी उसमें अगर लेट हो गया, किसी देहधारी की याद आ गई, किसी को बुलाने का संकल्प आ गया, तो वो भी कहीं बीच में अटक जाएंगे। तो कौन कहाँ होगा, कौन कहाँ होगा, कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। बाबा के विनाश का सीन जो होगा वो किस प्रकार से रहेगा, ये बाबा हम बच्चों के सामने उसका चित्र दिखा रहे हैं कि कोई कहाँ भी होगा, लेकिन वहां से उसको जाना होगा वापस। सब अपना हिसाब किताब चुक्त करके वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेगी, फिर वो भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। बाबा कहते ऐसा नहीं कि योग भी रहो, योग में भी रहो और पाप भी करो, तो फिर जमाई क्या रहेगा हमारा, और भी बहुत चढ़ता जाएगा। क्योंकि हम योगी बन गए हैं, तो योगी अगर पाप करेगा तो उसका हिसाब तो अधिक हो जाएगा। अज्ञानता में हम जो कर्म करते उसका हिसाब इतना नहीं होता है, लेकिन ज्ञानी बनने के बाद, योगी बनने के बाद अगर हम योग को पाप भस्म करने के लिए यूज करते हैं और फिर साथ में पाप भी करते रहो, तो बाबा कहते गति क्या हो जाएगी। आत्मा अपने बोझ से हल्की नहीं हो सकती है। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते हैं और फिर कहते हैं माया ने मुंह काला कर दिया। कई बच्चे तो माया ने हरा दिया तो कच्चा कहेंगे ना, तो बाप समझाते कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं फिर चले जाएंगे, इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो, हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ करते कराते हैं। बाबा कहते ये भी देखो अपने आप में, कितनों को मैंने बाबा का परिचय दिया, सिर्फ परिचय ही नहीं लेकिन इस रास्ते पर चलने में उसको सहयोग दिया। बाबा कहते बच्चे ये रास्ता में ना मंजिल पर पहुंचने तक हम एक दूसरे को साथ सहयोग देने वाले ईश्वरी परिवार के बच्चे हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये अपने आप से देखो, पूछो, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते हैं, आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेगी, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके अनकॉन्शियस होना है, ऐसे बहुत सीखते भी हैं। 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय के बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं ना, तो उनका भी टाइम होता है, ये इतने घंटे के बाद फटेंगे। जैसे साइंस ने आजकल ये साधन बनाए हैं मौत के लिए, टाइम बॉम्ब्स बनाए हैं, टाइम उसमें मुकर्रर होता है, उस टाइम के समय पर ही वो बॉम्ब काम करेगा। ऐसी बाबा के कई प्रकार से ऐसी क्रियाएं दुनिया में सीखते हैं कि कोई अपने आप को आंखें बंद करवा के अनकॉन्शियस करने का, और वो अनकॉन्शियस स्थिति में भी वो 10-15 दिन भी रहते हैं और फिर बाद में वापस कॉन्शियस में आ जाते, जाग जाते हैं। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं, जब तमो प्रधान कीचड़ा निकलेगा हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं। बाबा हमें घर जाने की युक्तियां बता रहे हैं कि कैसे हमें अपने आप की तमो प्रधानता को छोड़ना है, कैसे वो निकलेगी, उसकी भी युक्तियां बाबा हम बच्चों को देता है। और सतो प्रधान बनकर के घर जाना है, ये भी बाबा हम बच्चों को आगे का प्लान भी दे रहे हैं कि बस तुम्हें ये शरीर में तब तक रहना है जब तक ये तमो प्रधान कीचड़ा न निकल जाए। हम अभी योग की यात्रा में हैं, टाइम मिला हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम लुंधा हुआ है,
फिर पिछाड़ी में मच्छरों के सदृश शरीर छोड़ेंगे, विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है, ये ड्रामा में भी भारी नोंद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेंगे, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। ये दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगमयुग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलिमिटीज भी मदद करती है। तो बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है। बाबा सब बातें उनको पहले से ही बता रही है कि बच्चे क्या क्या हो सकता है और कैसे ये विनाश का कार्य चलेगा। तो एक तरफ साइंस ने बनाए हुए साधन, वो भी विनाश के लिए बने हुए, विनाश के लिए निमित्त बनेंगे। और सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन बाबा ने कहा नेचुरल कैलेमिटीज भी जो होंगे, प्रकृति के द्वारा होने वाले प्रकोप, जिसको आज हम प्रकोप कहते हैं, क्योंकि प्रकृति को मनुष्य ने उसके नियम और धर्म के विरुद्ध चलाया है और उसको कई प्रकार से उसकी हानि करवाई है। इसके लिए वो भी उसके लिए प्रकोप का स्वरूप धारण करेगी। तो प्रकोप जब होता है तब तो वो कंट्रोल में नहीं आती है। तो उसकी वो नेचुरल कैलेमिटीज, बाबा कहते अतिवृष्टि हो, अति धूप हो, भूकंप हो, आग बरसेंगी, आग लगेगी, कई प्रकार से नेचुरल कैलेमिटीज में ऐसी घटनाएं होंगे जिसमें बाबा कहते इस सृष्टि पर विनाश का कार्य चलेगा। लेकिन बाबा उसके पहले हम बच्चों को कहता है कि ये सीन शुरू हो जाएगी, इसके पहले तुमको अपने आप को तैयार करना है। वर्तमान समय को देखते हुए तो सब इशारे से समझ रहे होंगे कि अब वो समय तो पहुंच चुका है। अब हम कहाँ तक तैयार है घर जाने के लिए, कहाँ तक हम अपने देह और देह के संबंधों से अपनी बुद्धि को न्यारा निराला करके एक के साथ सर्व संबंध जोड़ करके हम बैठते हैं। यह अभ्यास हमारा अभी कितना हुआ है। बाबा हम बच्चों को समय के साथ साथ इन महावाक्यों के आधार से मैं जगा भी रही। चैरिटी बिगन्स एट होम, कोशिश करना चाहिए कन्या वो जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करें। तो चैरिटी बिगन्स एट होम हुआ ना, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सर्विस कौन सी करनी है, बस यही बोलना है कि शिव बाबा ने ऐसे कहा। शिव बाबा कहते मुझे याद करो, बस बाबा का ये महावाक्य सभी को सुनाते चलो। सीधी बात है ना, मुझ अलग को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बन जाओगे, अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है ये पैगाम देना, आगे भी दिया था बच्चों ने, पहले भी ये सेवा की भी है, जो अभी भी बच्ची करेगी। बताना है विनाश सामने खड़ा है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। बाप यहाँ कर वर्षा देते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है, भारतवासियों को खड़ा करना है, पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है ये बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ये निराकार बाबा आए हुए हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करने। अब बाप और वर्षे को याद करो, 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं, अब मानो न मानो तुम्हारी मर्जी है। बातें तो बड़ी अच्छी है, बाप ही दुख करता सुख करता है, थोड़ा ही समझाया ये चला। ये है तुम्हारा धंधा, मेहनत तो कुछ नहीं है। ये धंधे पर बाबा ने बच्चों को लगा दिया है। ये धंधा हमारा अविनाशी कमाई कराने वाला धंधा है। शिव पुजारियों के पास जाऊं, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाऊं, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुना। सेवा के कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बाबा देता है और इनके आधार से कितने वर्षों तक सेवाएं की है सभी ने।
और उन सेवाओं की मीठी यादें भी सबके दिलों में समाई हुई है कि हम कैसे गांव गांव में जाते थे और बाबा का संदेश पहुंचाते थे। वो भी एक सुंदर ड्रामा का दृश्य था। अभी हम बच्चों को घर बैठे बाबा ने हम बच्चों को सकाश के द्वारा सेवा करने का पाठ दिया है, लेकिन वो दिन आना बाकी है अभी, जिसमें बाबा ने बच्चों को ये बात कही है कि बच्चे सारे संसार में ऐसी सब जगह पर जो भी कोई टीवी का चैनल शुरू करेगा तो उसमें यही एक संदेश आएगा कि बस मेरा बाबा आ गया है। और ये न्यूज बाबा ने कहा बीबीसी पर पहले आएगी और वहां से फिर सारे चैनलों में आएगी। बस एक परमात्मा का आने का संदेश, और वही एक सच्चा रास्ता बता रहा है, वही सत्य की दुनिया की स्थापना करने पहुंचा है। अब ये सारा संदेश ऐसे साधनों के द्वारा भी घर घर तक पहुंचेगा, क्योंकि बाबा ने कहा ना, कोई भी एक भी आत्मा ऐसी नहीं रहेगी जिसको बाबा का संदेश नहीं मिला हुआ है। तो इसके लिए ऐसी ऐसी परिस्थितियां संसार में निर्माण हो रही है कि जिन परिस्थितियों के कारण मनुष्य का बुद्धियोग परमात्मा के तरफ आकर्षित होगा। जब तक साइंस की शक्ति और दुनिया की अपनी अपनी युक्तियां जो इस संसार को चलाने के लिए प्रयोग में लाई जा रही है, लेकिन एक दिन ये सारे फेल हो जाएगी और तब उनको पता चलेगा कि और तो कोई तो भी शक्ति है, और तब वो परमात्म शक्ति की तरफ उनका आकर्षण होगा और तब ये बाबा का नाम चारों तरफ फैलेगा। तब तक बाबा हम बच्चों को अपनी अवस्था को बना करके अपनी चाल चलन के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा में तैयार कर रहा है। कि बाबा ने कहा ना, आपका चेहरा भी ऐसा प्राप्तियों से संपन्न हो। भले स्थूल में कोई प्राप्ति आपके पास है या नहीं है, लेकिन चेहरे पर ऐसा नजर आएगा कि जैसे कि ये बहुत प्राप्तियों से भरपूर है। और वो जो प्राप्तियां जो संसार में किसी के पास नहीं है, बाबा ने कहा मल्टी मिलियनर भी होगा, दुनिया का बड़ा से बड़ा धनवान होगा, धनवानों की लिस्ट में पहले नंबर वाला भी होगा, उसके भी चेहरे पर वो प्राप्ति की झलक नहीं होंगे जो यहाँ पर बाबा का भल गरीब बच्चा होगा। लेकिन उसने परमात्म प्राप्तियों को पाया होगा, उसके चेहरे पर वो झलक दिखाई देगी और ऐसा चेहरा फिर सेवा का कार्य करेगा। वो यही कहेंगे कि हमारे पास इतना सब कुछ होते हुए भी हमारे चेहरे कैसे फीके पड़े हुए हैं, और इन आत्माओं के पास ऐसी कौन सी प्राप्ति है जो इतने खुशनुमा है। देखने में तो आते साधारण, कुछ भी उनके पास स्थूल में कोई प्राप्तियां नहीं है, जो उनके पास प्राप्तियां है उसके आगे तो बहुत ही कम प्राप्ति वाले हैं, लेकिन फिर भी चेहरे खुशियों में है। बाबा कहते बच्चे यही बहुत सारी सेवा का कारण बन जाएगी, ये प्रत्यक्षता का आधार बन जाएगी। इसलिए रोज बाबा हमें खुशी में रहने के लिए खुराक खिलाते हैं। आज भी बाबा के उन महावाक्यों में से हम अपने आप को खुशी में लाने वाले महावाक्यों को सारा दिन याद रखेंगे और अपने अंदर वो शक्ति का अनुभव करेंगे, क्योंकि स्वर्ग हमारे लिए बन रहा है। जब हमारी बुद्धि के अंदर पहले से ही ये होगा ना कि मुझे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी है, जैसे हम कहीं यात्रा पर निकलते हैं और हमारी बुद्धि में मंजिल होती है कि हमको ये मंजिल पर पहुंचना है। जैसे हम मधुबन की यात्रा कई बार कर चुके हैं, और लेकिन घर से निकलने के बाद हमारे बुद्धि में यही पूरा पक्का रहता है कि मुझे तो मधुबन जाना है। कोई प्लान चेंज नहीं होता है कि बीच में मुझे अहमदाबाद उतर जाना है, लेकिन बुद्धि में यही होता है कि मेरा लास्ट स्टॉप जो है वो तो माउंट आबू का ही है, मुझे मधुबनी पहुंचना है, और उसी लक्ष्य से हम जाते हैं। और ये लक्ष्य हमारा पहले से कई दिनों से हमारी बुद्धि में आया हुआ होता है। आजकल तो जैसे 4 महीना पहले हम टिकट निकालते, उसके पहले भी हमारी बुद्धि में ये प्लान चलता है, और वो प्लान फाइनल होता है टिकट निकालने के दिन कि चलो अब तो हम जाने वाले हैं। और वो इतने लंबे समय तक हम उस यात्रा का समय का इंतजार करते हैं, और जैसे उस समय पर बुद्धि में बार बार ये बातें आती है कि हम फलाने दिन मधुबन जाने वाले हैं, तो और जिस दिन जाने के लिए निकलते उस दिन हमारी बुद्धि सारी इन बातों से, जहां पर हम रहते हैं, जो धंधा आदि करते, जिनके साथ रहते,
उन सब से निकल के वो यात्रा के ऊपर चला जाता है। बस कोई मोह का आकर्षण नहीं होता है, कोई वस्तु वैभवों की यादें नहीं होती है। बहुत काल की तैयारी जो मन की होती है वो सहज रीति से हमको मधुबन का राही बना देता है। और जब हम रास्ते में भी यात्रा करते हैं, बस मंजिल में पहुंचने के ही अंदर में उमंग होता है, इंतजार होता है। बल्कि यात्रा में कोई भी ऊपर नीचे कोई बातें हो जाए, जो भी कठिनाई आ जाए, उस मंजिल को समीप देखते देखते उसको बहुत खुशी से पार कर लेते हैं। और जैसा ही स्टेशन नजदीक आता है, जिन भी के साथ भी यात्रा की भी होती है, उन सबके साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता है, लेकिन हम अपनी बैग उठाते हैं और स्वयं निकलते हैं अपने उस स्टेशन पर उतरने के लिए। कोई किसी का इंतजार नहीं करता है, हर एक को अपने अपने समेटने में लगे हुए होते हैं। और वैसे ही अब हम बच्चों की ये मंजिल जो बाबा ने हमें घर पहुंचने की बताई हुई है, वैसे हमें अभी भी तैयारी करनी है। रोज यही अभ्यास करना है कि मुझे घर जाना है। ये बहुत समय का अभ्यास, बहुत समय की स्मृति जब होंगे, तब जिस दिन हमको जाना होगा, जिस दिन हमें हमारी ये यात्रा होंगी इस साकार दुनिया से उस अव्यक्त दुनिया की ओर, उस निराकारी दुनिया की ओर, वो यात्रा तो कुछ पलों की होंगी, कुछ सेकंडों की होंगी, लेकिन उसकी तैयारी हमें बहुत समय से करनी होगी। तो जब यात्रा का समय आएगा, तब हम एक सेकंड में सब तरफ से बुद्धि को हटाए हुए होंगे और हम अपनी बुद्धि को अपने मंजिल की ओर लेके जाएंगे। तो बहुत आराम से आत्मा इस शरीर से अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये अभ्यास हमें निरंतर करते रहना है जब तक हमारा याद अंतिम वो दिन नहीं आता है, जब तक हम अपने घर जाने के लिए उस दिन तक नहीं पहुंचते हैं। तो हमें रोज अपने घर परम धाम को भी याद करना है। फिर वहां से हमको कहाँ जाना, जैसे हम आबू रोड पहुंच गए, फिर वहां से हमें कहाँ जाना है, ये भी आगे का प्लान भी बुद्धि में होता है कि हम शांतिवन जाने वाले हैं, पांडव भवन जाने वाले। वैसे हमें भी अपने बुद्धि के अंदर ये प्लान बनाना है कि अब परमधाम में जाने के बाद मैं आत्मा फिर कब आएंगी, वापस सत्युग में आएंगी या त्रेता में आने वाली है, मैंने अपनी कौन सी तैयारी की है, कौन से युग में मुझे नीचे उतरना है। तो ये भी हमारी यात्रा में हम अपने आप में फिक्स कर लेते हैं और उसी हिसाब से हम अपने स्थान पर पहुंच करके फिर अगली यात्रा भी आरंभ करेंगे। तो सारी तैयारियां हमको अभी यहीं पर कर लेनी है। तो ये बहुत सुंदर यात्रा है हमारी मन और बुद्धि की, जो निरंतर हम बच्चे उसको करते रहते प्रैक्टिस। क्योंकि बहुत समय से हमने अपना बसेरा इस साकार दुनिया में बना लिया है, इसलिए यहाँ से बुद्धि को हटाना बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन निरंतर अभ्यास करने से ये भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसलिए बाबा हमें बार बार याद दिलाता है कि बच्चे ये दुनिया खत्म होने वाली है, विनाश होने वाला है, मौत का तांडव चलने वाला है। बच्चे सारी दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। बच्चे ये दुनिया रो रो नर्क बन चुकी है, ये तुम्हारे रहने के लायक नहीं है अभी। ऐसे बहुत सुंदर शिक्षाओं के साथ बाबा हमारा बुद्धियों इस दुनिया से हटाते हैं। जो रोज मुरली सुनते हैं उनको इस दुनिया से अपने बुद्धि को हटाने के लिए बहुत सुंदर पालना मिलती है। और ये रूहानी पालना पाकर के आत्मा अपना लंगर यहाँ से उठाती है और अपना बुद्धियों आने वाली नई दुनिया की ओर ले जाती है। तो ऐसी सुंदर अनुभूतियां करने के लिए बाबा की मुरली हमको रोज मदद करती है। तो ये खुशी हमको होती है कि बस मैं आत्मा अब ऐसे सुंदर स्थान पर जाऊंगी। जैसे हम मधुबन जाने के पहले मधुबन का वर्णन करते हैं, सभी को बताते हैं कि आपको भी एक बार तो वहां चलना चाहिए। फिर वो जब बहुत खुश होते तो कहते जरूर हम आपको एक बार लेकर के जाएंगे। ऐसे ही हम बच्चों को ये सर्विस करनी है, ऐसे सुंदर अनुभव में समा जाना है और सब आत्माओं को अपने घर की वो दिव्य अनुभूतियों का वर्णन करके सुनाना है कि आत्मा परमधाम में जाती कैसे विश्राम अनुभव करती है। फिर जब आएंगे नए सत्यों की दुनिया के अंदर, वो कितनी सुंदर दुनिया होगी। वहां पर हम कितने सुख में होंगे, कितने अच्छे हमारे संबंध होंगे। बाबा कहते बहुत सुंदर वर्णन करो, फिर उनको भी दिल होंगे
कि अगर आप स्वर्ग में जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे। तो जरूर हम उनका पुरुषार्थ करना आरंभ करेंगे कि हम तो चलना ही चलेंगे ही, लेकिन ये मेहनत हम इसलिए करें कि आप भी हमारे साथ स्वर्ग में चले। तो हम भी आपको हमारे साथ ले जाना चाहते हैं कि आप ऐसे सुख के वर्षे के आप भी हकदार बन जाओ। तो ऐसी मीठी मीठी बातों को बाबा कहते बच्चे आप शेयर करो और इसके द्वारा बाबा की सर्विस करो, और कोई भी आत्मा आपको उल्लना नहीं देंगी। ऐसा कार्य करके जाना है, नहीं तो कहेंगे आपने तो अपना टिकट स्वर्ग का निकाल लिया, पासपोर्ट निकाल लिया और हमें बताया भी नहीं। और आप इतना चुपचाप अपना कार्य किया ये, कि पासपोर्ट निकाला, तैयारी की और वीजा निकाला और हमको बताया नहीं, और आज जाने के दिन बता रहे हैं। तो ऐसा न हो जाए। इस संसार में हम रहते हैं, हमें सबको पहले से अपना प्रोग्राम बता देना है कि हमने अभी अपना तैयारी करने के लिए शुरू किया है। अपने अपना पासपोर्ट निकाला हुआ है, हम अभी स्वर्ग में जाने वाले हैं। तो बस बाबा कहते बच्चे ऐसी मीठी रोरियान आपस में करो। ब्राह्मणों को भी एक दूसरे के साथ ऐसी मीठी रोरियान करनी है कि बस अब तो समय थोड़ा बचा है, बस अभी हमको इस तैयारी में लगना है। हर एक को पूछो आपस में भी कि भाई तुम्हारी तैयारी सत्युग में जाने की हुई है या त्रेता में जाने की हुई है, तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा पार्ट कहाँ तुम तैयार कर रहे हो। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे आपस में मीठी मीठी लेन देन करो। तो एक दूसरे के साथ बाबा की मीठी बातों को याद दिलाना और श्रेष्ठ संकल्प दिलाना कि नहीं हमें त्रेता में नहीं जाना है, हमें तो सत्युग में आना है। करना है पुरुषार्थ तो उसके लिए ही करना है। अगर कोई कहे हम त्रेता तक ही अभी तक पहुंचे हैं तो उनको अपना सहयोग देख करके उसको सत्युग तक लेके जाना है। तो ऐसे सुंदर हम ब्राह्मणों की आपस में महफिल लगे और हम आपस में एक दूसरे का पुरुषार्थ कराएं। तो ये संगम के बहुत मीठे दिन है, सुनहरे यादों के भरे हुए दिन है। बस इसको बहुत सुंदर रीति से हमें बिताना है। हर पल बाबा के था बच्चे, श्री बाबा की याद में हमारा बीतता चले तो पश्चाताप की घड़ियों से हम छूट जाएंगे। तो ऐसे बाबा की मीठी महावाक्यों को अपने जीवन में समाते जाए। अच्छा मीठे बेटे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अलग का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट से बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। वरदान है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरंकारी भव। वरदान, निराकारी स्थिति के अभ्यास के द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरंकारी भव। ये निराकारी अवस्था हमको निरंकारी बनाती है। जो मैंपन आता है, चाहे वो कोई भी प्रकार का मैंपन हो, लेकिन बाबा कहती वो अशुद्ध मैंपन इस निराकारी स्थिति से ही खत्म हो सकता है। और कर्मों में मालूम पड़ेगा कि इनकी निराकारी स्थिति है, माना ये निरंकारी बने हुए हैं। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरंकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, किसी भी बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, ये भी परमत है।
किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में घृणा भाव आना ये भी नफरत है। किसी की बात का प्रभाव इतना हमारे मन पर पड़ जाए जो हमको उसके बारे में घृणा की भावनाएं उत्पन्न हो जाए। बाबा कहते ये है परमत पर चलना। तो हमें परमत पर नहीं चलना है, मनमत पर भी नहीं चलना है, लेकिन श्रीमत पर चलना है कि कैसी भी आत्मा हो हमें उसके लिए शुभ भावना ही रखनी है, घृणा का भाव नहीं रखना है। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर हमें विनाश की आने वाली स्मृतियों से तांझा करा दिया, और साथ में विनाश तो सबके नजरों के सामने दिखाई दे रहा है। बस जो ड्रामा में नोंद हुई है विनाश की बातें, बाबा कहते वो तो एक एक करके सामने आती चलेगी। बस हम आत्माओं को पहले से ही अपने आप को तैयार रखना है। कौन सी सीन हमें ले जाने के लिए आने वाली है ये हमको पता नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा विनाश शुरू होने के पहले ही आपको अपने घर जाने की कंप्लीट तैयारी कर लेनी है। तो ये अभी हमको तैयार होकर के बैठने का ये समय है, माना अपने आप को चारों तरफ से किनारा करवाने का, अपना उद्योग अपने घर की तरफ ले जाने का, यही हमें अपने आप से प्रैक्टिस करवा लेनी है। ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।
से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।